ओके, सो नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखने वाले हैं एट द सेंटर एंड एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड रिंग, है ना। सो पॉइंट ऑफ डिस्कशन इस बार हमारा चार्ज्ड रिंग है। चलिए इसको एज अ एग्जांपल ही हम लोग करें, ठीक है ना। अपने को चार्ज एंड रेडियस गिवन है, हाँ, तो लिखते हैं। देखिए अगर अपने को चाहिए सर्कल, जो भी रिंग अगर हम लोग लिख रहे हैं, हाँ, तो अगर हम लोग एक से रिंग ड्रॉ करें, हाँ, और इसमें जो भी स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशंस हैं उनको भी हम लोग लिखते हैं, सेंटर को ओ मान लेते हैं, और से अगर ये, हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन एक रेफरेंस लाइन लेते हैं। तो पहला तो हम लोग यही लेके चल रहे हैं कि एट द सेंटर, ठीक है ना, V जो भी है एट द सेंटर, एट द सेंटर। तो अगर हम लोग VO की बात करेंगे तो नो डाउट हम लोग लिखते हैं जो भी पॉइंट चार्ज के लिए QI अपॉन RI ऐसे करके हम लोग ऐड कर देते हैं, या आप K जो भी DQ एक एलिमेंट और ये, हाँ, तो ये हमारा पॉइंट चार्ज। और ऐसे हम लोग पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी बिल्कुल अलजेब्रिक सम और क्या बोलेंगे कंटिन्यूअस हो तो हम इंटीग्रेशन वाला, हाँ। नेक्स्ट, तो अगर आप इसमें एलिमेंट देखेंगे तो चलिए हम लोग सर्कल में एलिमेंट जनरली थीटा पर डी थीटा का एलिमेंट लेंगे, और इसकी वजह से जो भी ये डी क्यू एलिमेंट बन रहा है, हाँ, तो इस डी क्यू की वजह से अगर हम लोग पोटेंशियल ओ पर लिखेंगे तो बिल्कुल सिंपल ऐसा लिख दीजिए। तो यहाँ से जो VO आ रहा है आपको, वो तो सिंपल K बाहर, ध्यान से ये जो डिस्टेंस है वो सभी के लिए तो R ही रहेगा, तो आप K एंड R को बाहर निकाल सकते हैं, एंड इंटीग्रेशन DQ का, हाँ, DQ का, और पूरा चार्ज जो बोला जा रहा है वो कितना है Q। तो ऑफ कोर्स ये आपका जो आ जाएगा वो आप लिखें तो हम लोग इसको 0 से लेकर और कैपिटल Q, राइट। तो दिस वे अगर हम लोग VO लिखेंगे, बहुत सिंपल है, पूरे चार्ज को ऐड कर दीजिए, हाँ, ठीक है ना, और ये आ जाएगा आपका K कैपिटल Q है तो कैपिटल Q माइनस G है ना ये, एंड दिस इज VO एट द सेंटर, राइट ना। देखिए एक चीज मैं बोलूंगा कि नॉर्मली हम लोग इस पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसा है रहा है, हाँ जी, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है। देखिए अभी अगर मैं बात करूँ ना तो फिलहाल यूनिफॉर्म होना कंपलसरी नहीं है, हाँ, ध्यान से, अगर Q जो है यूनिफॉर्म, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है ना, Q यूनिफॉर्म, हाँ, इज नॉट रिक्वायर्ड, ध्यान से केवल इसी केस में है। ये आपको एक रीजन असर्शन ट्रू फॉल्स है ना वो बना के ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं, क्या कि इसमें जो Q है आप कैसे भी रखोगे। मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि चलिए यहाँ पर कुछ हम लोगों ने Q1 रख लिया, अगर हम लोगों ने यहाँ पर Q2 रख लिया, ऐसे डिस्क्रीट वे में भी अगर हम लोग रखेंगे Q3, तो ये सब जोड़ेंगे जितने चार्ज तो ये पूरे जो आएंगे ये तो सेम है, और ये QI तो टोटल चार्ज का सम तो Q ही होगा, चाहे वो जैसा भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो बस इन दिस केस आपका चार्ज क्या बोलोगे यूनिफॉर्म होना, है ना, वो जरूरी नहीं है। एनीवे आंसर इतना आ जाएगा ना। नेक्स्ट, ओके, हाँ, नेक्स्ट आएगा हमारा एक्सिस। तो नेक्स्ट आते हैं, यस, ऑन द एक्सिस। अगर एक्सिस की हम लोग बात करें, चलिए एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं। चलिए पहले एक रिंग ड्रॉ कर लिया जाए, फिर हम लोग, हाँ, अगर पॉइंट P मानते हैं, चलिए ये O लेते हैं, चार्ज Q एंड रेडियस R, हाँ, रिंग है। तो अभी जो बोला जा रहा है कि वो एट अ डिस्टेंस x आप बता दीजिए,
हाँ जी, ऐसा है। और रेडियस से आपको बता ही रखा है कि ये आपका आर है। हाँ, तो हमें बताना है इस बार वीपी। नो डाउट आप यही लिखिए के डी क्यू बाई वॉट एवर दिस आर। हाँ, फिलहाल अगर हम लोग कोई एलिमेंट लें और वहाँ से डिस्टेंस लिखें, से कोई भी एलिमेंट हम लोग लेते हैं, ये डी क्यू, और इसकी अगर आप डिस्टेंस लिखेंगे आर, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस आर स्क्वायर रेडियस। हाँ, आई होप कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। तो इस तरीके से नाउ अगर आप ध्यान दोगे तो जैसा एलिमेंट आपका वहाँ है वैसा ही एक सिमेट्रिकल एलिमेंट हमको दूसरी तरफ भी मिलेगा, और बिल्कुल इसका भी आपका जो आर है वो उतना ही आएगा। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं आपके, हाँ, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरफ से ये पूरा ऐसे, हाँ, कोण बना रहा है। तो जो भी इसका सेमी वर्टिकल एंगल ये थीटा आएगा, इधर भी वो थीटा आएगा, और वो कांस्टेंट रहेगा सारे एलिमेंट्स के लिए। हाँ, आई होप हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। कोण, आइसक्रीम कोण, एग्जैक्टली उसी के जैसा। तो अगर ऐसा बात करेंगे तो ध्यान दीजिए, फिलहाल अगेन मेरा जो ये आर चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वैसे लिखा है हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। तो आपका के एंड आर अगेन कांस्टेंट है। ध्यान से, किसी भी एलिमेंट के लिए जो है के तो वैसे भी परमिटिविटी एंड ऑल जो भी उसका कांस्टेंट है वो है, मीडियम पर आएगा, तो वो इससे मतलब नहीं बाहर। ये आर भी हर एलिमेंट के लिए कांस्टेंट है, सो ये भी बाहर, एंड अगेन ये इतना ही आ रहा है। हाँ, सो आप जो भी लिमिट लगाना चाहेंगे, जितना भी चार्ज है जीरो से आप टोटल चार्ज कर लीजिए, एंड दिस वैल्यू इज के, जो भी आप क्यू लिख लीजिए बाई व्हाट दिस आर इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं। हाँ, तो ये हम लोग भी लिख लेंगे के क्यू बाई आर, चाहें तो आर भी लिखिए, नहीं तो जो भी लिखना चाहें एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, कैसे भी। हाँ, या आप इसको भी याद रख सकते हैं। हाँ, सो ऑन द एक्सिस भी बहुत सिंपल वे में अगर देखोगे तो सभी का डिस्टेंस जो है अगेन कांस्टेंट आ रहा है। ध्यान से, यहाँ पर भी अगर मैं बोलूँ कि क्या यहाँ पर यूनिफॉर्म होना ज़रूरी है, तो मैं बोलूँगा कि अभी भी आपका, हाँ, यूनिफॉर्म होना कोई कंपलसरी नहीं है। ध्यान दीजिए, सारे चार्ज ऐड कर देने हैं, तो आपको कैसा भी, अगर यहाँ पर कुछ रहे, बीच में ना रहे, यहाँ रहे, तो टोटल जोड़ के तो आपका चार्ज तो आ जाएगा। सो यूनिफॉर्मिटी इज नॉट कंपल्सन, या बोल लीजिए नॉट रिक्वायर्ड, है ना। सो ये बात है। नेक्स्ट, तो ये अपना आ गया, हाँ, एक्सिस पर। एक आ गया आपको सेंटर पर, है ना। वी ओ लिखोगे तो वी सेंटर भी लिख लीजिए। ये आपका सिंपल के क्यू बाई आर आ गया, राइट। ओके, नेक्स्ट, हाँ, अपने को एक क्वेश्चन दिया गया है और बताना है वी ए माइनस वी वी, ए और बी जो भी अपने को दे रखा है, लोकेशन, हाँ, डिस्टेंस इनके बीच में 2r दे रखा है। दो रिंग अपने को बताया गया है, यहाँ पर ये q है और यहाँ पर ये √5q, हाँ, एंड दिस वैल्यू इज 2r। हाँ, थोड़ा आप उसको करेक्ट कर लें। ओके, सो ऐसे चार्जेस दिए हुए हैं, है ना, और हमें बताना है, हम इसको वी और वी भी लिखेंगे और फिर आप उसका डिफरेंस लिख सकते हैं। बेसिकली तो ए और बी लिख दीजिए, यही आपके लिए मेन क्वेश्चन है ना। डिफरेंस लिखना कोई बड़ा बात नहीं है। नाउ बात करें जाए अगर सॉल्यूशन पर, तो हमें क्या लिखना चाहिए। हाँ जी, तो सॉल्यूशन में मेरे को जो समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग ए की बात करेंगे तो ध्यान दो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आप इसको रिंग 1 मान लो और इसको हम लोग रिंग 2 मान लेते हैं। हाँ, तो रिंग 1 और 2 का अगर लिखोगे तो ध्यान दीजिए, ए पर लिखेंगे तो ये 1 की वजह से भी आएगा और 2 की वजह से भी आएगा। यस, बिल्कुल, यहाँ पर। हाँ, नाउ द थिंग इज कि 1 का तो वो सेंटर है, हाँ, और वो 2 का एक्सिस है, बिल्कुल, और ये दोनों बातों को ध्यान में रख के हमें लिखना चाहिए और लिखेंगे भी। ये चार्ज Q एंड रेडियस R, है ना।
यहाँ पर बी केयरफुल, चार्ज उसका है √5Q बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आपका आर स्क्वायर मतलब 2r है, बी केयरफुल। हाँ ध्यान से, नाउ x जो दे रखा है इसके लिए वो भी 2r है। हाँ तो आप लिख लो x की वैल्यू भी 2r, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग KQ बाई जो भी r भी आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर बच रहा है √5 और ये 4 और ये 4 है ना, तो √4 और प्लस 4, हाँ तो ये 8 बच जा रहा है, तो 2√2 वट एवर दिस वैल्यू इज। न्यूमेरिकली मैं बहुत ज़्यादा हाँ फोकस नहीं कर रहा हूँ, जो भी कैलकुलेशन है हम लोग लिख लेते हैं, प्लस √5/2√2, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो ऐसा है। नाउ वी ए आ गया। हाँ जी, इन अ सिमिलर वे हम लोग वी बी भी लिख देंगे, देन डिफरेंस भी लिख देंगे। चलिए, अगर हम लोग वी बी की बात करेंगे तो ये भी आएगा, वी बी भी ऐसा ही आएगा, 1 एंड व्हाट 2 का। ध्यान से 2 का इस बार ये सेंटर है और यही बी वाला लोकेशन इसका 1 के लिए क्या है, एक्सिस है। हाँ देख सकते हैं 1 के लिए बी जो है वो एक्सियल पॉइंट है एंड 2 के लिए बी जो है वो सेंटर है, तो ये बात हम लोगों ने लिखा है। हाँ, और 1 के एक्सिस मतलब कि इसका Q एक्स स्क्वायर एंड इसी का रेडियस आर स्क्वायर। ध्यान से K सेंटर है, ध्यान से 5Q बाई सेंटर, सेंटर है तो सिंपल सिंपल R। ये अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो KQ, हाँ ये 2R है तो ये 2R का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ऐसा आ रहा है, प्लस K √5Q बाई 2R आ रहा है। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हम लोग करते हैं, KQ बाई R को कॉमन ले लें, 1/4 और एक √5 और प्लस में √5/2। हाँ ये आ गया अपने को भी। हाँ जी, माइनस हम कर सकते हैं, माइनस भी कर लेते हैं, क्या VA माइनस VB, तो KQ बाई R तो है ही है। हाँ KQ बाई R है। अब पहला वाले का जो टर्म था वो 1 प्लस √5 और 2√2 है। हाँ तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 1 प्लस 1/2 √5/2 है। हाँ, और माइनस में आपका जो आ रहा है 1/√5 प्लस √5/2। हाँ जी, देखिए कैलकुलेशंस में जैसा भी आ रहा है हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या जो भी 2 और Q और वो डेटा ऐसा दे सकते हैं कि वो सिंप्लीफाई हो जाए। बट द थिंग इज़ कि हमें इन चीज़ों को तो बिल्कुल ही ये कंसेप्ट हैं, हाँ, और हमें लिखना चाहिए, राइट। तो हम बाय दिस वे सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, नहीं है आप इतना भी छोड़ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमें ABCD में कैसा दिखा है, ठीक है। सो दिस इज़ द वे, ध्यान रखना है दोनों हैं या जो लोकेशन है वो किन किन चीज़ों पर क्या बोलोगे डिपेंड कर रहा है, किसके लिए वो कैसा बिहेव कर रहा है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रख के लिखनी होती है। ओके, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, है ना, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी अपने को दे रखा है एंड रेडियस भी बता रखा है। ओके, सो कमिंग टू दिस, हाँ तो सॉल्यूशन, चलिए थ्योरी या जो भी है डेरिवेशन या क्वेश्चन हम लोग जो भी माने। हाँ, द थिंग इज कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क दे दिया है, तो डिस्क हम लोग ड्रॉ करते हैं। हाँ जी, और अगर हम लोग डिस्क ड्रॉ करें इस तरीके से, हाँ वो मान लेते हैं, और इसका दे रखा है, आप चाहें तो सिग्मा लिख लीजिए, और हम लोग समझते हैं Q बाई वॉट A, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी।
तो ये चीज आ गया। अब पहला तो यही पूछा है कि आप बता दीजिए कि VO मतलब पोटेंशियल एट सेंटर, है ना, पोटेंशियल एट सेंटर। तो अगर अपने को ऐसा लिखना हो तो फिलहाल तो हमें इसका नहीं पता है, लेकिन हमें ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि डिस्क बनाना हो तो हम लोग उसमें रिंग लेंगे। हाँ, x पर जाकर dx या r पर जाकर आप dr का लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लोग ये करते हैं। हाँ, तो जो ये अपने को dr का रिंग बन रहा है, यस, वॉट एवर दिस चार्ज dq, हाँ, तो हम इसको क्या करते हैं कि जो dv बन रहा है, रिंग बन रहा है, ऐसे ऐसे रिंग को आप लिख दीजिए, रिंग का सेंटर। तो अगर आप बात करेंगे तो ये आ जाएगा कि वॉट एवर दिस चार्ज dq ऑन दिस रिंग, हाँ, तो dq और बाय रेडियस, राइट, ऐसे लिख देंगे। नाउ द थिंग इज कि dq हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। dq लिखेंगे तो वो सिग्मा इंटू dA आएगा। क्यों? क्योंकि जो सिग्मा है वो चार्ज पर यूनिट एरिया। हाँ जी, तो आप लिख सकते हैं सिग्मा और एरिया ऑफ रिंग विच इज 2 पाई r इंटू dr। मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों में ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। जो एलिमेंट लेने का प्रोसेस है वो न्यूटन्स लॉ, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, जो भी है, क्या बोलोगे, रोटेशन एंड ऑल 10 बार हो चुका होगा, है ना। सो अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो स्टार्टिंग में ही या कभी अच्छे से आप क्लियर कर लीजिए। बट द थिंग इज कि ये कन्फ्यूजिंग होना ही नहीं चाहिए। एनीवे, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको लिखें तो क्या आएगा, अपने को VO आ रहा है, हाँ, K को बाहर करिए, dq इज सिग्मा 2 पाई r इंटू dr बाई r, यस। तो जो बाहर है बाहर कर सकते हैं हम लोग, इतना ही वेरिएबल है, समझ रहे हैं, वो भी r से r कैंसल हो जा रहा है, समझ। तो चलो ऐसा करते हैं, इसी को कट करते हैं, ज़्यादा ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो k की वैल्यू को भी बाहर आप कर, चलो एक बार ऐसा लिखते हैं, k सिग्मा 2 पाई भी लिख लो, और यहाँ पर तो dr आ जा रहा है। dr की वैल्यू हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो वो आ जाएगा 0 से लेकर कैपिटल R तक, यही है। हाँ, तो बहुत सिंपल आराम से, हाँ जी, लिखें। तो अगर इसको इस तरीके से k सिग्मा 2 पाई और dr का r 0 से r थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई कर देते हैं। नहीं होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सिग्मा को सिग्मा लिखिए, 2 पाई लिखिए और ये r माइनस 0 हो गया, तो 2 पाई से 2 पाई, हाँ ऐसा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू r। ध्यान से, हाँ देखिए, आजकल नहीं होता है कि 2-4 बार एग्जाम होने से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, हाँ, और बहुत सिंपल या करीब सारे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो आ जाएं, समझ रहे हैं। अगर जनवरी में, मार्च में, ऐसे जो भी है, खैर डिले हुआ है इधर तो वो अलग बात है, लेकिन जो दोनों तीनों पेपर होता है उसमें बहुत प्रोबेबिलिटी रहता है कि करीब सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। वैसे भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो जो पूछता है वही तो हम लोग नहीं ये यूज़ करेंगे या उसी पर ध्यान दें, हमें पता भी नहीं है कि क्या है। तो हमारे लिए ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल इक्वली इम्पॉर्टेंट है और हमें ध्यान से करना भी चाहिए। हाँ, सो दिस इज सेंटर ऑफ व्हाट, डिस्क। नाउ और अगर हम लोग बात करें, हाँ जी, तो नेक्स्ट, हाँ, सेंटर ऑफ डिस्क, और ये भी हम लोगों ने लिखा है ना, कि आप डिस्क का ही, ठीक है, अगर हम लोग लिखें डिस्क Q और R लिख लो, या आप सिग्मा एंड जो भी है R लिख सकते हैं। हाँ, तो ये हमें लिखना है और एट अ डिस्टेंस, ठीक है ना, जो अपने से बात करा जा रहा है हम समझ ही रहे हैं कि ये एक्सिस ऑफ क्या, बिल्कुल डिस्क है ना। तो एक्सिस ऑफ डिस्क की अगर बातें करें तो लिखते हैं, चलिए आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। तो अगर इस बार अगर हम लोग डिस्क बनाते हैं और एक्सियल पॉइंट शो करें, हाँ,
तो अगर एक्सिस को दिखाया जाए, चलिए हम लोग इस तरीके से एक्सियल पॉइंट लिखते हैं और टेकिंग की ये डिस्क है, हाँ इस तरीके से O से R मान ले रहे हैं, हाँ जी रेडियस, राइट। तो अगेन ध्यान से हमें डिस्क बनाना होता है तो हम लोग रिंग ही लेंगे एलिमेंट और रिंग के एक्सिस पर ही लिखेंगे। सो जब बेसिक एलिमेंट अगेन आपका यही बनने वाला है, हाँ R पर dr, अगेन इसका dr रिंग, हाँ और वॉट एवर दिस dq, राइट। ध्यान दीजिए ऐसा है कि इस बार जब आप बनाएंगे तो ये आपका जो है रेडियस, ये आपकी जो है डिस्टेंस बन रही है, हाँ तो ये अभी जो आएगा वो एक्स स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर ये डिस्टेंस आने वाला है ना। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ द थिंग इज कि अगर हम लोग लिखें v एट एक्सिस तो vp लिखेंगे, जो भी समझ ही रहे हैं p बोलने का क्या सिग्निफिकेंस है, एक्सिस, और ये जो बन रहा है वो आपके रिंग का बन रहा है और अगेन ये एक्सिस ही है, हाँ अगेन ये एक्सिस है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो वो आता है k dq बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये लिख लीजिए, हाँ और ऐसे। नाउ dq हम लोगों ने अभी अभी लिखा है, dq लिखेंगे तो वो आ जाएगा सिग्मा इंटू डी, हाँ तो सिग्मा इंटू डी लिखेंगे और सिग्मा की वैल्यू को जो है वो सॉरी डी अगर लिखना है, सिग्मा भी समझ ही रहे हैं, q बाई ए लिखना है तो लिखिए, हाँ और डी ए लिखेंगे तो डी ए रिंग का अपने को एरिया लिखना है, हाँ जी। तो रिंग का एरिया अगर लिखेंगे तो दिस इज 2 पाई आर और इंटू डी आर, हाँ नाउ लिख लेते हैं, आ जाएगा, यहीं लिखते हैं हम लोग। तो Vp जो आ रहा है डिस्क का, K आ गया अपने को dq मतलब सिग्मा इंटू डी आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गया, हाँ एंड आप इंटीग्रेट कर लीजिए, राइट ओके। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, हाँ इस है ना, तो अगर आगे लिखा जाए, यस अगर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो आ रहा है Vp जो है, एक बार देख लेते हैं क्या आ रहा है, सिग्मा जो भी है सिग्मा dq यही सब आ रहा है, तो एक बार लिख ही सकते हैं k dq बाई एक्स स्क्वायर एंड प्लस वॉट एवर दिस आर स्क्वायर, हाँ और ये आ गया कि सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी आर बाई आर स्क्वायर, हाँ ना ध्यान से जो चेंज हो रहा है वो हमारा हो रहा है स्मॉल आर विच इज 0 से कहाँ तक, कैपिटल आर तक, और अगर जो कांस्टेंट है आप बाहर निकाल लीजिए, k बाहर निकाल लीजिए विच इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ सिग्मा है सिग्मा भी लिखते हैं, 2 पाई है 2 पाई लिखिए, बच गया है r dr बाई सॉरी यहाँ पर स्क्वायर रूट है ना, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर एंड प्लस आर स्क्वायर 0 से लेकर r तक। नाउ द थिंग इज कि हम इसको इंटीग्रेट कैसे करें, हाँ तो जिनको इंटीग्रेशन आता है कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वैसे मैं कर दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सब्स्टिट्यूशन, हाँ जी बेसिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू जो भी r था, हाँ यही वेरिएबल था, तो r करिए तो ये आ जाएगा 2t dt बाई डी आर इक्वल्स टू एक्स, तो कांस्टेंट हो गया 0 और dr का सॉरी आर स्क्वायर का 2r, हाँ तो हम लोग लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2t dt इक्वल्स टू 2r dr, हाँ तो r dr को t dt लिख लीजिए एंड दिस सिंप्लाइज सिग्मा 2 पाई से 2 पाई को हटा देते हैं, हाँ ऐसा कर लीजिए 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके और यहाँ पर जो बच रहा है वो t dt
और इस पूरे को टी स्क्वायर, तो ये आपका टी स्क्वायर, तो टी ही बच जाएगा। हाँ, तो ये भी आपका कैंसिल ही हो रहा है, ये भी तो टी ही होगा। हाँ, तो डी टी, ध्यान से ये लिमिट जो है वो टी का नहीं लग रहा है, ये लिमिट आर का लग रहा है। तो हम लोग पहले चेंज कर लेंगे फिर लिमिट लगा लेंगे, है ना। सो यहाँ के बाद जो है वीपी जो आ रहा है, हाँ, वो आ रहा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और ये डी टी का टी। हाँ, तो ये लिमिट जो है टी का नहीं है, ये लिमिट जो है वो आर का है। तो पहले आप t को r के टर्म्स में लिख दीजिए। मतलब क्या कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और t जो है वो तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट है। हाँ, अब आप ये यूज करिए, राइट। तो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पहले r लिख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और फिर आप 0 लिख लीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर और यही बच जाएगा 0। हाँ, तो एनीवे एक्सिस डिस्क का भी इम्पॉर्टेंट है और ये याद रखने लायक है। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, हाँ जी बिल्कुल। तो ये हमारा डिस्क के एक्सिस का है और सिमिलरली हम लोगों ने सेंटर का भी लिख रखा है। हाँ, और ये दोनों जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, है ना। सो बाय दिस वे हम लोग यूज करेंगे। नाउ कुछ डिस्क का वेरिएशन लिखते हैं हम लोग। एक तो इस तरीके से, चलिए, अगर अपने को कंप्लीट डिस्क ना देके इस तरीके से अपने को दिया जाए, हाँ, कि एक, है ना, और यस, पॉइंट P है और पूरा नहीं, ये डिस्क जो है ऐसे है, हम लोग कंसीडर करें तो आप मान सकते हो कि ये रेडियस A है और बड़ा वाला रेडियस जो है वो B है। हाँ, और इन बिटवीन ही आपका सिग्मा है। हाँ जी, दैट इज डिस्क हैज अ कट, सिमेट्रिकल कट ऑफ रेडियस स्मॉल ए। देन हमें बताना है कि फाइंड, हाँ, VP, हाँ, इन द गिवन फिगर जो भी है। हाँ, तो हमें इसमें ऑफ कोर्स इस कट के कॉरस्पॉन्डिंग बता देना है ना। देखो, एक तो बिल्कुल सही बात है कि अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन पर जाएं तो नो डाउट आप इसमें यही काम कर सकते थे कि हम लोग r डिस्टेंस पर जाके और dr का रिंग कंसीडर करके और हम लोग इस काम को कर सकते थे, समझ रहे हैं। और बाकायदा हम लोग VP जो है इस तरीके से लिखते, हाँ, कि DQ रिंग, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाँ, और रिंग का एक्सिस, हाँ, और ये जो भी है इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। नाउ ये सब जो भी इंटीग्रेशन आ रहा था अगर आप करेंगे तो इस बार जो है आपका इंटीग्रेशन का लिमिट वो r की वैल्यू a से लेकर b तक, हाँ, और डायरेक्टली आप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा VP, ठीक है। नाउ वॉट एवर दिस वैल्यू इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो वैल्यू आएगा, हाँ जी, एक बार आपको कुछ नहीं करना है, जो आप 0 पुट कर रहे थे उसको आपको a करना है। नाउ अगर आप इसको ध्यान से देखें, हाँ, तो जब हम लोग 0 पुट कर रहे हैं वो चीज़ आपका a है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जहाँ 0 है वहाँ a रख दीजिएगा तो आपका काम ही हो जाएगा। जहाँ 0 है वहाँ पर a रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। हाँ जी, तो एक्स स्क्वायर और माइनस, सॉरी प्लस में ही है ना, 0 नहीं रखना है, a रख देना है। हाँ, तो ये तो अब बात ये है कि वो पूरा लिखेंगे तब ये सब हम लोग लिख पाएंगे। द थिंग इज कि इसको बिना लिखे भी लिखा जा सकता है। क्या? और देखिए, और अगर हम लोग ऐसे में लिखूं कि सेकंड मेथड अगर बात करें तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक सिग्मा डाल दीजिए।
तो अगर हम लोग उसमें डाल दिया तो आप समझिए कि एक कंप्लीट डिस्क मिल गया, हाँ, जिसका रेडियस आपको b हो गया और इसके लिए भी ये पॉइंट है, हाँ जी। तो इसको आप इसकी वजह से वहाँ पर लिख दीजिए, बिल्कुल ये कंप्लीट सिग्मा हो गया ना, ये पूरा कंप्लीट हो गया। दूसरी बात, आप इसी में क्या करो कि इससे सॉरी अगर हम लोगों ने हाँ डाला है तो आप इससे निकाल भी लीजिए, मतलब माइनस कर दीजिए। तो इसको अगर अलग से लिखोगे तो ये आपको मिल जाएगा कि एक आपको जो मिल रहा है वो माइनस सिग्मा का मिल रहा है और इसका जो रेडियस है वो a है। हाँ, तो देखिए सिंपल यहाँ पर क्या करा कि प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, तो इस वजह से मतलब कुछ भी नहीं करा, वैकेंट रह गया। क्या हुआ कि हमें अब एक कंप्लीट मिल चुका है, चलिए मैं इसको 1 मानता हूं, तो 1 कंप्लीट मिल चुका है सिग्मा का, हाँ, और जो भी इसका रेडियस b आ रहा है, और दूसरा जो आ रहा है अगर आप इसको सेकंड मान रहे हैं तो उसका जो है सिग्मा माइनस सिग्मा में आ रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड उसका रेडियस a है और उसका भी वो एक्सियल पॉइंट है, वॉट एवर दिस a इज, राइट नाउ। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग लिखें तो Vp आ जाएगा ये आपका V सिग्मा और प्लस V माइनस सिग्मा, हाँ ये दोनों, तो आप सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ ध्यान से एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में x, ये एक्सिस ही है ना, हाँ, और कंप्लीट है माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ जी माइनस है, और यहाँ इसका रेडियस जो आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, हाँ माइनस एक्स, डिस्टेंस तो वही है ना। आप इसको भी सिंप्लीफाई करके देखिए, द थिंग इज कि ये थोड़ा सा ट्रिकी बोल लो, हाँ, या आपको इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा आंसर भी फास्ट हो जाएगा, बट द थिंग इज कि आपको इसके लिए जो है, हाँ, एक्सिस का डिस्क वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, समझ रहे हैं, तभी हम लोग ये काम कर पाएंगे, राइट। सो बाय दिस वे मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं, एज इन हमें ये सब याद ही हो जाता है सॉल्व करते करते प्रैक्टिस में, है ना। सो नेक्स्ट हम लोग पोटेंशियल हमारा 2 स्टैंडर्ड और रह गया है, एक तो और आगे हम लोग बात करेंगे आपका इसके लिए हॉलो स्फीयर एंड नेक्स्ट सॉलिड स्फीयर, ओके। सो हम लोग नेक्स्ट आते हैं हॉलो स्फीयर पे, है ना, ओके।